बात जरा आपको बताते हैं ट्रेन सर्विसेज की भी। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं, कल हमने आपको बताया था आइंदा 50 रोज तक 4 में से 2 वंदे भारत ट्रेनें जो मुतासिर रहेंगी। यानी जम्मू के अंदर रेलवे स्टेशन पर जारी काम की वजह से वंदे भारत ट्रेनें जिनमें रुकावट से मुश्किलात काफी ज्यादा आ सकती हैं, कल ही हमने आपको बताया था और ऐसा हुआ। कल पूरा दिन गुजरा, आज भी ऐसी सूरत हाल है कि मुतअद्दिद ट्रेनें जब मनसूख हो रही हैं, रीशेड्यूलिंग से इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मुरम्मती काम चल रहा है जो कल हमने आपको बताया था जम्मू स्टेशन पर, और इसकी वजह से बाकी ट्रेनें भी, खबर यह है कि उनमें भी रुकावट पैदा हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर पूरे दिन बेबसी की आलम में नजर आए, और या तो ट्रेनें जो है वो स्केड्यूल से हटकर चल रही हैं इसी वजह से कि जम्मू के अंदर जो कुछ हो रहा है, या फिर परेशानियां, ये जो पूरा डिस्ट्रप्शन है, एक तरफ किसान आंदोलन, उसकी वजह से भी बीच बीच में सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। लेकिन अब इंतजार ये था कि ये जो प्री नॉन इंटरलॉकिंग या PNI और नॉन इंटरलॉकिंग वर्क था 15 जनवरी से 3 मार्च तक ये चलना है, लेकिन इन 50 दिनों के अंदर कोई ऑप्शन रेलवे के पास है कि जब रुकावट होगी तब क्या होगा। ये एक बड़ी मुसीबत और थोड़ा सा क्योस और कंफ्यूजन पूरे दिन देखा गया है। शिल्पा शर्मा में ज्वाइन कर रही है, जम्मू से हमारे साथ हैं। शिल्पा, ये बताइएगा कि जो हमारे पास कंफर्म खबर है कि 1-2 ट्रेनें जो बंद रह सकती हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, हमने कल भी प्रोग्राम अपने में बता दिया था, लेकिन पूरे सिस्टम को या बाकी ट्रेनों को भी रीशेड्यूलिंग के लिए मजबूर किया जाएगा, हॉल्ट होगा, डिसरप्शन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ये क्योस देखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन पैदा होने के बाद यहां से आगे क्या नजर आ रहा है? कल पूरे दिन तो यही सिचुएशन हमने देखी है। की बात करें तो वहां पे कार्य चल रहा है जहां पे प्लेटफॉर्म को इंक्रीज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है और कुल मिलाकर अब ये 7 प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कार्य करीबन 6 महीने तक जो है वो बताया जा रहा है कि 6 महीने तक ये काम जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर करीबन 65 के करीब जो ट्रेनें हैं उन्हें कैंसिल किया गया है, 25 के करीब जो ट्रेनें हैं उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और साथ ही साथ रिशेड्यूल किया गया है। देखिए, इस समय पैसेंजर्स को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि पैसेंजर भी वहां पर पहुंच रहा है, यात्री भी रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है। कई यात्रियों को ये अपडेट नहीं है कि ट्रेन को जो है वो कैंसिल किया गया है या फिर ट्रेन जो शेड्यूल यानी कि उसका जो है वो अलग तय किया गया है। तो वहां पर जो यात्री पहुंच रहा है जम्मू रेलवे स्टेशन में, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए, रेलवे के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है या फिर जिन ट्रेनों को शेड्यूल किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, तो उन्हें जो है यानी कि जो यात्री है वो रेलवे अथॉरिटी से जो है वो अपडेट ले ले, उसी के बाद जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन में एक भारी भीड़ जो है वो आम जनता की, लोगों की, पर्यटक की जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आप देखें जो जम्मू तक ट्रेनें पहुंचती हैं या फिर जो जम्मू से बाहर जाती हैं ट्रेनें, उन ट्रेनों में जो है वो आम जनता भी होती है और साथ ही साथ जो टूरिस्ट है वो भी माता वैष्णो देवी के दरबार जो है वो पहुंचते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों के समय सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 22-440 जिसे रद्द कर दिया गया है, मार्च 6 तक जो है उसे रद्द कर दिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस जो कि जम्मू एंड बरमर के बीच में चलती है, मार्च 6 तक उसे जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसके बाद डीजल मल्टीपल यूनिट्स जो ऑपरेट होती है पठानकोट और उधमपुर में, यानी कि इसके बीच में चलती है, उसे मार्च 6 तक रद्द कर दिया गया है। अर्चना एक्सप्रेस जो है जो जम्मू और पटना के बीच में चलती है, उसे मार्च 5 तक जो है वो रद्द कर दिया गया है। इंदौर उधमपुर जो कि वीकली ट्रेन है और वो मार्च 5 तक जो है उसे रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दुर्गा एक्सप्रेस उधमपुर की ट्रेन की बात करें जो कि वीकली ट्रेन है, यानी कि हर हफ्ते चलती है, और इसे जो है वो फरवरी 28 तक जो है ये नहीं चलेगी। उसके बाद त्रिपुटी बालाजी जम्मू हमसफर एक्सप्रेस जो कि सस्पेंड कर दी गई है फरवरी 28 तक, और उसके बाद सिलाद जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस है जो कि ऑपरेट नहीं होगी फरवरी 24 से मार्च 5 तक। और ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं जिन्हें रिशेड्यूल किया गया है, यानी कि करीबन 25 के करीब जो है वो ट्रेनों को रिशेड्यूल, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, और 65 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें जो है वो कैंसिल किया गया है। लेकिन यात्रियों को इस समय काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शिल्पा, जिस तरह से आपने तफसीलन बताया कि कौन सी ट्रेन है जिसको शेड्यूल या कैंसिल किया गया है, और जिस तरह से आप बता रही थी कि करीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये जो मरम्मती काम चल रहा है, तो ये जिन लोगों का या जिन मुसाफिरों का रोज का मामूल है ट्रेन से आना जाना, उनके पास अब क्या ऑल्टरनेट है सफर करने के लिए? और देखिए कि जो ट्रेन यानी कि जिस प्रकार से आप देखिए दुर्गा जो उधमपुर के लिए दुर्गा एक्सप्रेस है जो कि उधमपुर के लिए चलती है, और ये हर दिन चलती है, यानी कि वीकली ये ट्रेन है और हर दिन ये चलती है, हर हफ्ते ये चलती है, तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो
उनके पास जो ऑल्टरनेट है वो केवल और केवल ट्रांसपोर्ट है कि उन्हें जो है वो ट्रांसपोर्ट लेना है और रोड के माध्यम से ही उन्हें जाना है। क्योंकि अब देखिए कई ऐसे जो यहाँ पर काम करते हैं, प्राइवेट हो गया, वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शाम के 6 बजे या 5 बजे यहाँ से जो है वो रुखसत हो जाते हैं अपने घर की तरफ, उधमपुर की तरफ, तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होगी। अब उनके पास जो ऑल्टरनेट बचता है वो केवल और केवल ये है कि उन्हें जो है वो ट्रांसपोर्ट का सहारा जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा जम्मू से हमारे साथ ही। आप सब जानते हैं कि जदीद किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात, बुनियादी तौर पर इनको यकीनी बनाना, यही मकसद है जो इस वक्त काम जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। 3 प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी काम करते हैं और इंतजामिया मानती है कि 6 या 7 जब तक ना हो शायद काम बेहतर तरीके से ना चले। तो वो जो इनएक्टिव सिस्टम है पिछले 48 घंटों से, वो भी एक परेशानी का सबब बन रहा है। और प्लेटफॉर्म जब तक बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा और बाकी सारी चीज़ें, ये ऐसा लगता है कि वॉशरूम्स वगैरह और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें बनेंगी और कम से कम 5 या 6 महीने का वक्त लगेगा। और ऐसे में रेलवे अथॉरिटीज़ पर दबाव बढ़ सकता है। जो कल हमने सिचुएशन देखी, यही पोजीशन अगर आज और आइंदा दिनों में रहती है तो फिर और भी मुश्किल होगी। क्योंकि इन दिनों सरमा के दौरान बड़ी तादाद में एक तो वादी कश्मीर या जम्मू मुख्तलिफ इलाकों में सयाह पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, और दूसरे माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्रियों की लाखों की तादाद है। उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर ये रीस्केड्यूलिंग और हॉल्टिंग वाला सिस्टम हमने कंटिन्यू देखा तो जाहिर सी बात है मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, 5-6 महीने तक सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं।